अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर कदीर और आप देख रहे हैं हेल्थ वेलनेस मुदस्सिर कदीर के साथ। और नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर को दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी शुगर यानी ज़ियादतीस से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और आज मैं मौजूद हूँ सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर में, उसकी यूनिट 1 जो है मेडिसिन की, वहाँ पर मौजूद हूँ। और मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जो आज मेज़बानी है हमारे साथ, इनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आफ्ताब। आप इन प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और तैनात हैं इस यूनिट 1 के इंचार्ज। और आज उनसे बात करेंगे शुगर की आगाही के हवाले से, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शुगर को उम्र इमराज कहा जाता है, तो ये कौन कौन से ऐसे मर्ज हैं जिनकी जो शुगर की वजह से पैदा होते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, इस 14 नवंबर के दिन पे शुगर की अटैक के बारे में मुझे बात करने का मौका देने का। शुगर क्या है? शुगर नॉर्मली हर बंदे के खून में शुगर है। और शुगर हमारे जो फुलिये हैं, सेल्स हैं, उनकी एनर्जी के लिए प्राइमरी फ्यूल है। ठीक है। और इस प्राइमरी फ्यूल को एक हार्मोन है, लबलबा पैंक्रियाज बनाता है, इंसुलिन। वो इस शुगर को फुलियों के अंदर ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से शुगर कंजम्पशन होती है, शुगर का लेवल नॉर्मल पे रहता है। जब किसी भी वजह से या तो इंसुलिन की कमी हो जाए, या एक दूसरा फिनोमेना जो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, कि इंसुलिन के साथ खिलाफ मुजाहिमत होनी शुरू हो जाए, तो ये शुगर इस्तेमाल नहीं हो पाती अपनी असली जगह खुलियों के दरमियान, और ब्लड में ये अकोमोडेट होती है, लेवल बढ़ता है, और अल्टीमेटली फिर इसकी वजह से इसकी पेचीदगियां होती हैं। सबसे अहम और बड़ी बात यह है कि शुगर जिस्म के लिए उतनी ही ज़रूरी है जैसे जितना कोई जिस्म। बिल्कुल, बात लाज़िम मलज़ूम है। इस तरह गाड़ी आप जितनी मर्ज़ी ज़बरदस्त ले लें, लेकिन अगर उसके अंदर फ्यूल, पेट्रोल नहीं होगा, तो आपके वो गैराज में खड़ी रहेगी सिर्फ़। इसलिए ज़िंदगी और शुगर नॉर्मल लेवल दोनों एक-दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम है। डॉक्टर साहब, कौन-कौन सी ऐसी बैरियर्स, रुकावटें हैं जिसकी वजह से इंसान शुगर का शिकार हो जाता एक तो देखिए, जैसे भाई 2 बुनियादी तौर पे क्लासिक, दो और भी वैराइटीज़ टाइप्स हैं, लेकिन 2 टाइप 1 और टाइप 2 में है? जी। तकसीम करते हैं। टाइप 1 जुवेनाइल कहा जाता है, बच्चों में होती है, और वो समझ लीजिए बाई चांस होती है, उसमें जेनेटिक्स या विरासत का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। या फिर जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो वो कॉमन है, मोर देन 80% ऑफ द ओवरऑल 85% पेशेंट्स होते हैं, उसमें 2 चीज़ें बड़ी कार फरमा हैं। जी। एक तो जेनेटिक्स, विरासत, वालिदैन में से एक को है, आपका चांस बढ़ गया। दोनों को है, आपका चांस और बढ़ गया। और ये हमारे इस एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में खासी कॉमन जेनेटिकली ट्रांसमिटेबल डिज़ीज़ है। दूसरी जो आजकल है, आजकल का मॉडर्न लाइफ की जो एक तोहफा है, वो है वजन की ज्यादती, ओबेसिटी। जितना आपका वजन ज्यादा होता है, इंसुलिन के खिलाफ मज़ाहिमत, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और शुगर को दावत देने के मुतरादिफ है जो मुझे हो जाए। और डेटा है पिछले 50 साल के मुकाबले में आज दुनिया भर में ओबेसिटी, मोटापे का इंसिडेंस जो है बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसलिए मोटापे से रिलेटेड जो बीमारी है, जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, जोड़ों के दर्दों के मसाइल है, उनमें खासा इजाफा हो। तो अपने जो तर्ज ज़िंदगी को अगर हम पॉजिटिव रखेंगे, और अपन इस बीमारी से बच सकते हैं। और अगर इसको नेगेटिव रखेंगे कि हर चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा निशास्तदार, चिकनाई वाली चीज़ें, और कोई भी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को नहीं करेंगे, और अपने वजन को बढ़ाएंगे, तो शुगर को फिर दावत देने के मुतरादिफ होगा कि मुझे हो जाए। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि शुगर की वजह से मोटापा होता है कि मोटापे की वजह से शुगर होता बुनियादी तो जो है मोटापे की वजह से शुगर होती है है? उसमें। लेकिन ये लास्ट में 100% नहीं है। कुछ लोग इन लीन भी होते हैं जिन्हें शुगर होती है, लेकिन वो बात नहीं आती है जब हम एक डाटा कलेक्ट करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स का पूल लेते हैं, थाउजेंड्स में या लैख में, तो उसमें डेफिनेटली ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत मेजर फैक्टर है जो शुगर होने का मौजब बनता है। डॉक्टर साहब, क्रेविंग, किसी को मीठे की क्रेविंग है, किसी को किस चीज़ की क्रेविंग है। अब इसके और शुगर के दरमियान क्या ताल्लुक? एक तो वैसे साहब ये कुदरती अमल है कि किसी चीज़ पे पाबंदी लगाई जाएगी, जी। तो उसकी तरफ तवज्जो होती है। आज देखिए, कोई एक बुक मार्केट में अवेलेबल है, किताब या मूवी, किसी को पता नहीं होगा, लेकिन अभी खबर चलनी शुरू हो जाएगी, किसी उस पे पाबंदी लग गई है, तो हर वो बंदा मुतवज्जो होगा तो उसमें त्याग दिया। दूसरा, जब पेशेंट को मना किया जाता है, तो उसकी तरफ फिर थोड़ा-सा ज़हन जाता है, और बाकी बात बजाय कुछ लोगों को शुरू से तशख़ीस से पहले
मीठे की या नाश्ते की बहुत ज़्यादा तलब होती है। यहीं पे हमारे जो क्लिनिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका रोल आता है कि पेशेंट को आगाह किया जाए कि आपके लिए कौन-सी चीज़ मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करनी है और किस चीज़ का इस्तेमाल आपके लिए खतरनाक है। वक़्ती तौर पे तो आप अपनी क्रेविंग को पूरा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक़्त में उसके जो मसले प्रॉब्लम्स हैं, उनको आगाह प्रॉपर किया जाए, तो अक्सर पेशेंट अपनी इस क्रेविंग पे ख़ासा काबू पा लेते हैं। यानी क्रेविंग और शुगर के दरमियान मैंने ताल्लुक इसलिए पूछा है कि अगर आज मैंने 6 बजे शाम में, अब तो शाम हो जाती है, चॉकलेट खा लिया, तो मुझे कल फिर 6 बजे उसकी तलब होगी, ये क्या फ़िनोमेना है? ये रिफ्लेक्स कह लें, आदत बन जाना होता है। अब कुछ लोगों को ख़ास टाइम पे चाय, कॉफ़ी ज़रूर चाहिए होती है। अदरवाइज़ वो उसको विथड्रॉल हम जिसे कहते हैं फ़ील करते हैं। लेकिन शुगर में हम इसको फिर अपने कुदरती मिठास से तब्दील करने का कोशिश करते हैं। वही मिठास जो फल है, इनको फल को छोड़ के आप अपना जैसे आपका सेब है, अमरूद है, मौसम्मी है, उस तरफ पेशेंट को हम एनकरेज करते हैं कि आपने जो मीठे वाली क्रेविंग है, वो कुदरती मीठे से पूरा करने की कोशिश करें। आजकल तो वो जो इंटरनेशनल सोसाइटी है या जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहती है कि आप 1 आम 1 दिन में खा सकते हैं। हाँ, आम भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल है इसमें। हम तो फल वैसे आम और अमरूद जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, लेकिन आपकी शुगर अच्छी कंट्रोल में है, तो एक आम को भी दिन में तक़सीम करके इकट्ठा नहीं एक टाइम में, उसको एक 1/4 या आधा एक टाइम पे और आधा फिर 2 खानों के दरमियान आप उसको इस्तेमाल कर सकते वो खराब हो जाएगा। हैं। नहीं, फ्रिज में रखें आप नहीं खराब होगा। या वो इस तरह कर सकते हैं आप, घर में और लोग भी हैं। बस मैं अगर मरीज़ हूँ, आधा आम मैं सुबह जब एक टाइम खाता हूँ, पूरे आधा आम अपने बच्चों को या मिसेज़ को दे देता हूँ। इसी तरह फिर दूसरे टाइम पे भी उस आम को आधा मैं खा लूँगा और आधा मेरे साथ दूसरे फैमिली मेंबर इस्तेमाल कर लेंगे से। ये कहते हैं व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपने किसी चीज़ का इरादा कर लिया है कि मैंने इस चीज़ को कंट्रोल करना है, तो अल्लाह ताला की मदद आती है और आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं। चावल और रोटी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं शुगर पे, बढ़ाते हैं। बिल्कुल। कितनी सच्चाई? हाँ, बिल्कुल सही है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है, हमारी जो स्टेपल डाइट है साउथ ईस्ट एशिया की, एक बहुत अ, लाज़िम व मलज़ूम हिस्सा है, स्पेशली चावल। जी, जी। और चावल में बहुत ज़्यादा नशास्ता होता है। अब गंदम भी है और उसमें फिर हम यही इनकरेज करते हैं जिसे हम होल ग्रेन व्हीट या सादा लफ्ज़ों में चक्की वाला या छान वाला आटा कहते हैं, इस तरह दाल आटा। लाल आटा या फिर ब्रेड में ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड, तो उसमें जो फाइबर ज़्यादा होता है और वो जो कार्बोहाइड्रेट है उसके साथ अटैच होता है, तो आप जब उसको इस्तेमाल करते हैं, तो शुगर आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज़ होती है, जो मैनेजेबल होती है। पर इसके बरअक्स जो बिल्कुल ही रिफाइंड चीज़ें जिसमें मैदा है, व्हाइट चीज़। व्हाइट चीज़, नान, कुलचा, उसमें सारी शुगर फ्री होती है, कोई फाइबर नहीं होता जिसने बाइंड किया होता है, तो उधर से आप उस चीज़ को कंज़्यूम करते हैं, खाते हैं, तो एकदम ब्लड में खून की एक सर्ज आती है। डॉक्टर साहब, एक कुदरती ग़ज़ा है जिसको कहते हैं दूध। अच्छा, कुछ फिजिशियन कहते हैं कि आपको शुगर है, आप दूध ना पिएँ, क्योंकि वो दूध पी के ठंडा उसमें डाल देते हैं 2 चम्मच चीनी के। वो कहते हैं कि ऑलरेडी अगर आपने दूध पीना है तो उसको गर्म पिएँ, क्योंकि इसके अंदर ही 3 चम्मच पहले ही कुदरती तौर पर चीनी मौजूद होती है। दूध भी एक अल्लाह ताला की मुख्तलिफ जो खुराकें हैं, बैलेंस डाइट उससे हैं। डायबिटीज़ जो हमारे जो जिस तरह बच्चे इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन्स वगैरह, उनके मुकाबले में दूध, दही बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मुदस्सिर भाई वही बात आ गई म्याना की, जो इस्लाम में हुक्म है कि ना आप इस तरफ जाएँ कि कोई चीज़ बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी, ना फिर दूसरी तरफ जाएँ कि आप उसको बहुत लिबरल इस्तेमाल कर 200 एमएल के करीब दूध या दही, बिल्कुल आपकी बात बेजार है, चीनी उसमें बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। लेकिन कुछ इस तरह भी होते हैं कि लोगों का जिनने खाना नहीं खाना, कि लोग 2 किलो दूध पी जाएँ एक टाइम पे, वो फिर मैनेजेबल नहीं। तो दूध जलेबियाँ जो खाते हैं इस मौसम में, वो क्या है? ये भी हमारा एक डाइट है, लेकिन डेफ़िनेटली क्योंकि शुगर है, तो जलेबी तो उसमें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल तो हाँ, जलेबी शुगर के बगैर बनती नहीं है। वो भरपूर है इसमें। वो हमारे शुगर के मरीज़ उसमें नहीं इस्तेमाल करेंगे, दूध ज़रूर इस्तेमाल करें। किसी हकीम के पास जाते हैं ना किसी मेडिसिन के लिए या तिब में जब रुजू करते हैं, तो वो कहते हैं जी कि आप दूध सोडा पीएँ। अब जदीद आपकी तरफ आते हैं तो वो कहते हैं कि दूध सोडा नहीं पीना। ये बड़ा इत्तेज़ार है। देखिए, सोडा तो जो आपने बात की है ना, वो ड्रिंक्स जितने भी ड्रिंक्स हैं, जिसमें कोला ड्रिंक्स हैं, दूसरे वो तो रिकग्नाइज़्ड जंक फूड के अंदर आता है।
जंग का मतलब है कि आप पैसे भी खर्च रहे हैं और आपको कोई उससे चीज सेहत को मिल भी नहीं रही है। दूध के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है। दूध अगर आप, तो कुछ लोगों को इंटॉलरेंस होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, दूध वो हजम नहीं कर पाते। अदरवाइज अगर आप दूध हजम कर सकते हैं और आपको वो सूट करता है तो 200-250 ml के करीब एक पाव पी रहे हैं पी सकते हैं बिल्कुल स्पेशल। लेकिन अगर आप शुगर के मरीज हैं तो बिल्कुल बगैर चीनी के उसको इस्तेमाल। अच्छा डॉक्टर साहब, कुदरती चीजें भी होती हैं जिसमें कहते हैं कि आप मैं चीनी की जगह वाइट पॉइजन है, मैं इसको खाता हूँ। अब गुड़ और शक्कर की तरफ मैं आता हूँ, तो वो बताएं कि वो क्या चीज़ है, शुगर वाले की चीज़ें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। और स्टीविया भी एक नई चीज़ इजाद हुई है, वो भी एक दरख्त के पत्ते ही है ना। बिल्कुल। अब देखें, आपने जो अभी गुड़ और शक्कर की बात की है, सोर्स तो उसका वही है, यहाँ से चीनी बनती है करना। थोड़ा बहुत बनाने के तरीके में डिफरेंट है, वो केमिकल तरीका है, मैस प्रोडक्शन करते हैं चीनी वाले। लेकिन शक्कर और गुड़ में भी वो मिठास तो है, चीनी है। तो चीनी है, तो उसको भी हम मना करते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो ट्रेडिशनल जो केमिकल बेस्ड हैं, सुपराल, बिल्कुल। और नेचुरल बेस्ड जो है, हम देखते हैं कुछ अरसे से स्टीविया है, वो अगर पेशेंट इस्तेमाल करना चाहे वो में आना रवि से, ये नहीं कि अच्छा मुझे आप मिठास का शौक है तो मैं 4 चमचे डाल के इस्तेमाल कर लूँ, उसमें कम मकदार में। और इनमें कुछ कंट्रोवर्सी रही है स्टीविया, सॉरी, सुपराल और कैंडल में। और जो सबसे अभी तक जो बेहतरीन डाटा है सेफ्टी का, वो स्टीविया का है कि वो नेचुरल प्लांट बेस्ड प्लांट बेस्ड है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन में आना रवि। देखो कि इंसान क्या है, जब कोई मरीज आपके पास आता है तो आपको मतलब देख कैसे कैसे ऐसे जब आप मरीज को देखते हैं तो कौन से साइन ऐसे आपको नजर आते हैं कि इसको शुगर है। सबसे जो कॉमन साइन है जो किताबों में भी सबसे पहले लिखा होता है वो है पेशाब की ज्यादती और प्यास की ज्यादती। उसके बाद अनड्यू टायर्डनेस, काम भी ज्यादा नहीं किया, एक्सर्शन भी नहीं की, थकन, कमजोरी का एहसास, पट्टों में दर्दों का एहसास, फिर बगैर किसी वजह के वजन का कम ठीक हो सकता है। उसके अलावा कुछ लोग पेशेंट न्यूरोपैथी के साइन के साथ पाँव में जलन, चुभन हो रही है, कुछ नजर की एकदम धुंधलापन कमी के साथ हमारे पास आते हैं, उसमें हर डॉक्टर सबसे पहले शुगर चेक कराएगा। और कई दफा ऐसे होते हैं जो लोग बिल्कुल कोई शिकायत नहीं होती, किसी और वजह से टेस्ट कराया जाता है और पता चलता है आपको शुगर हो गई है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन शिकायत अलामत है जिसमें हर बंदे को फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, पेशाब की ज्यादती, प्यास की ज्यादती, जल्दी थक जाना, पट्टों में दर्दों खिंचाव, वजन का कम होना, पाँव नजर में धुंधलापन या पाँव में जलन चुभन की शिकायत, तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके मुआयना जरूर करवाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तमाम चीज़ें जो आपने बता दी हैं, अगर HbA1c हम करवाते हैं वो ठीक है तो फिर और भी कोई वजूहत हो सकती हैं। अगर कमजोरी की जगह बात कर लेते हैं, उसमें अगर जिगर का भी काम ना हो, जो हमारे खित्ते में हेपेटाइटिस सी, जिसे आम अल्फाज में काले जरबान जी। कहते हैं, हेपेटाइटिस बी खासा कॉमन है, उसकी वजह से भी इस तरह की शिकायत हो सकती है। वजन कम होने की और भी वजूहत हैं, हो सकती हैं, कमजोरी की भी इस तरह वजूहत हो सकती हैं। तो लेकिन ये चूंकि मोस्ट कोई बात मैं आपकी शुरू की कि जब आप डाटा देंगे नंबर ऑफ पेशेंट्स का, उसमें देखेंगे कौन सी बीमारी है, शुगर को आप सबसे ऊपर ऊपर तो पाएंगे। कहते हैं कि पाँव में इमराज है। बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक इसका रिएक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जो इस मरतबा का 2025 का थीम जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रखा है वो यही रखा है कि हमारे रोजमर्रा जिंदगी में शुगर के हवाले से क्या इकदाम होने चाहिए या उसके ऊपर क्या किया जाना बिल्कुल चाहिए। सही। आपकी बात बिल्कुल वजह है कि इसको बीमारियों की जड़ क्या माँ कहा जाता है। हेड टू टो हर सिस्टम को डैमेज कर सकती है, जिसमें मोस्ट कॉमन है फालिज का हो जाना, बेनाई का चले जाना, हार्ट अटैक का होना, गुर्दे फेल होना, फिर पाँव का जख्म कई दफा ठीक होने का नाम न ले और हिस्सा काटने तक बात चली जाए। जो भी काम हिस्सा काटा जाता है दुनिया भर में, चोट के बाद शुगर के मरीज का नंबर है जिनका कि इन्फेक्शन की वजह से हिस्सा काटा जाता है। तो बिल्कुल ये बात वजह है कि पहली तो बात है कि अपने तर्ज जिंदगी को मुस्बत रखें। वो जो भी आपने बात की, फ्री वाइट पॉइजन, 3 सफेद जहर, नमक, चीनी, मैदा इस्तेमाल कम से कम रखें। ताज़ा कुदरती चीजें, सब्जी, फल, दूध, उसका इस्तेमाल ज्यादा करें। जंक फूड, उससे अपने आप को बचाया जाए।
और कोई ना कोई हर लेवल पे अपनी कोई ना फिजिकल एक्टिविटी, अगर आपके पास नजदीक जगह है आप आराम से जा सकते हैं 15-20 मिनट आधा घंटा वॉक करने। कई दफा नजदीक कोई खुली जगह नहीं होती या कुछ रीजंस की वजह से खवातीन का बाहर जाना पसंद नहीं किया जाता, तो घर के अंदर छोटी सी सेहन है, गली है, छत है, वहां पे करके अपने वजन को नॉर्मल रख के इस बीमारी से बचा जाए। और अब जिनको पहले से ये बीमारी हो चुकी हुई है, तो जो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक खुराक में एहतियात करें, अपनी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें और अपने आप को जितना हो सके मुस्बत स्ट्रेस लेवल से बचाया जाए और अपनी दवाइयों को रेगुलर इस्तेमाल करके इस बीमारी को कंट्रोल रख के अल्लाह ताला की दी हुई जिंदगी को सेहतमंद गुजारने की कोशिश की जाए। दरअसल शुगर 2 तरह की है, हाई शुगर लेवल, लो शुगर लेवल। ज़रा बताइएगा कि हाई शुगर लेवल में क्या-क्या हो सकता है और लो शुगर लेवल में क्या है? बिल्कुल, बैलेंस हमने रखना है। और शुगर की बीमारी उस वक़्त होती है जब पैमाना भी है इसका। हमें कहा जाता है कि शुगर हो गई है। जी, आजकल पैमाना तो एक तो HbA1c है जो हमें बताता है कि आपके पिछले 3 महीने शुगर कैसी रही। अगर और कोई बंदा कैसे कि अगर देखना चाहे अपना स्टेटस कि मुझे शुगर है कि नहीं है, वहाँ पे भी हम इस्तेमाल करें। ठीक है। अगर आप ये टेस्ट करवाते हैं फर्स्ट टाइम 5.6 5.6 तक रहता है तो हम कहेंगे आपको शुगर नहीं है। 5.7 से 6.4 तक अगर है तो उसे प्री डायबिटीज या बॉर्डर लाइन कहेंगे। और 6.5 जब उससे आगे जाएगी तो उसे हम हाई शुगर या फिर हाई शुगर कहेंगे आप उसको। इसी तरह अगर आप मॉनिटरिंग करते हैं घर के अंदर शुगर जिसका मीटर पे चेक करते हैं, जो खाली पेट है सुबह नहा हूँ शुगर फास्टिंग मीटर पे अगर आप करते हैं तो तकरीबन 80 से 110 तक रहनी चाहिए। और जो खाने के बाद है रैंडम खाने के 1.5-2 घंटे बाद तकरीबन 110 से 150 के दरमियान रहनी चाहिए। अब दोनों स्पेक्ट्रम पे प्रॉब्लम है। हाई ब्लड शुगर वक्ती तौर पर तो यही छोटे-छोटे मसले जो हमने बातचीत की थी, थकन, कमजोरी, गर्दन, पेशाब की ज़्यादती, प्यास कर सकती है। लेकिन वही बात अगर ये कि लंबे अरसे पे कई साल 6, 8, 10, 12 साल तेज़ रहती है, तो फिर वही जो सारे हिस्सों को डैमेज कर सकती है। जबकि लो ब्लड शुगर वो वक्ती तौर पे ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शुगर को अपनी एनर्जी एज़ अ फ्यूल इस्तेमाल करता है। और अगर शुगर बहुत ज़्यादा लो 20-30 पे हो जाए और उसे करेक्ट ना किया जाए, तो बंदा बेहोश और कोमे में भी जा सकता है। फालिज का शिकार भी हो कुछ भी बिल्कुल इस तरह कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए वक़्ती तौर पे अगर इसको मैनेज नहीं किया जाए, तो लो शुगर खतरनाक हो सकती है, जबकि हाई शुगर डेफ़िनेटली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को तो डिस्टर्ब करती है, लेकिन जो उसकी खतरनाक पेचीदगियाँ हैं, वो खासे साल के बाद ज़हूर पज़ीर होती हैं। यानी कि अगर शुगर आपकी हाई है तो उसको लो करें, कोई इतनी नॉर्मल खतरनाक रेंज नहीं। नॉर्मल लेकिन रेंज अगर लो है तो वो प्रॉब्लम हो गई, वो जल्दी प्रॉब्लम होगी। तो हमने इसको उससे बैलेंस क्लैश रखना है। करता है। बिल्कुल बैलेंस रखना है, तो ना हाई हो, तो ना लो हो, इसको रेंज के अंदर रखना है। क्या हिफाज़ती इक़दामात अपनाने चाहिए? अभी जो आपसे बात की थी कि तर्ज़ ज़िंदगी की करते हैं मुनासिब और अपने आप को स्ट्रेस से भी बचाया जाए। तो आजकल का जिस तरह का फ़ास्ट ज़माना है, तो बहुत चीज़ों की स्ट्रेस हमने अपने ज़हन के ऊपर रखी होती है। और स्ट्रेस में भी हमारे जिस्म में ऐसे केमिकल हार्मोन स्टेरॉइड खारिज होते हैं, जो शुगर बनने का होने का मौजब बन सकते हैं। और अगर आपको शुगर है, तो वो उसको बढ़ा सकते हैं। और इसी दौरान कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी तो वो भी आपकी जब आप खुली जगह पे जाके कोई वॉक वगैरह फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो साथ ही साथ आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो रही होती है। दरअसल जैसे कि पता है कि आपका 14 नवंबर है, अगर आपके शुगर के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, तो आप ज़रा जो आपको देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? सब मेरे नाज़रीन का यही पैगाम है कि ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, उसे सेहतमंद गुज़ारा जाए, अपने आप को तर्ज़ ज़िंदगी पर पॉज़िटिव रखा जाए और मुनासिब खाया जाए, कम सफ़ेद जो ज़हर 3-5 परसेंट की ज़िक्र किया उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए, जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और हेल्दी चीज़ें जो हैं सब्ज़ी, दूध, फल उनका इस्तेमाल किया जाए, रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी ये नहीं समझना कि जब मैंने बीमार होना है तो उसी वक़्त वॉक करना ज़रूरी है। हर बंदे के लिए हर लेवल पे अपनी स्टैमिना के मुताबिक रेगुलर फ़िज़िकल एक्टिविटी रखना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में अल्लाह पे तवक्कुल, जितना भी आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम रखेंगे, उतना ही बेहतर। प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद आफ्ताब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत वक़्त दिया और इस दिन की मुनासबत से पूरी मुफस्सिल बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर साहब। और इसी के साथ मुझे मुदस्सिर तदरीर को हेल्प करने से दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।